गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कंपटीशन पर मेरा ये तीसरा वीडियो है। मैंने अपने पहले वीडियो में ही बता दिया था अपना परिचय, आज वापस बता देता हूँ। प्रोफेसर संजय सारण, मरुधर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, स्टेट राजस्थान, कंट्री इंडिया। मैं इस कंपटीशन को 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी कॉलेज लेक्चर कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, इसलिए मैंने स्कूल लेक्चर कंपटीशन का जो एग्जाम क्लियर किया था उसके बाद स्क्रीन टेस्ट क्लियर किया था, तो स्कूल लेक्चरर की पोस्ट में मैंने ज्वाइन नहीं किया। आज भी मैं मरुधर कॉलेज जोधपुर में एज अ प्रोफेसर। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि गुरुवार से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि उन कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे हमें सक्सेस मिल सकती है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हम ध्यान दें तो हम कंपटीशन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहला है सिटिंग। सिटिंग 12 to 14 आवर्स होनी चाहिए, यानी कि आपके जो कंपटीशन की तैयारी है उसमें आप सिटिंग कम से कम 12 से 14 घंटे दीजिए। अगर आप 12 से 14 घंटे नहीं दे रहे, प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं और आप फिर सोच रहे हैं कि आप कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे, तो आई थिंक ये एक रिस्क है, क्योंकि 12 से 14 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। जब तक आप 12 से 14 घंटे सिटिंग नहीं देंगे तब तक आप श्योर नहीं है कि इस कंपटीशन को आप क्लियर कर पाए। मैंने जो अपने जीवन में सक्सेस की ढूंढी, वो की मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री। सबसे पहले हम सिलेबस को प्राप्त करते हैं। सिलेबस आपको आरपीएससी online.com से प्राप्त हो जाएगा। अगर इंग्लिश में प्राप्त होता है तो कल हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देंगे। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय सामग्री हम कहां से प्राप्त करें? क्या कंपटीशन की गाइड्स खरीदे? कंपटीशन की गाइड्स मत खरीदिएगा। सिलेबस आपको कहां से कवर करना है इस बारे में जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा। अगर आप आज से ही सिलेबस या सब्जेक्ट मैटर को इकट्ठा करने में लग रहे हैं तो सबसे पहले 11, 12, फिर ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो गाइड्स देखकर पेपर नहीं बनाता। वो 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को देखकर ही क्वेश्चन बनाता है। तो सब्जेक्ट मैटर में गाइड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अनऑथराइज्ड, जैसे किसी ने कह दिया कि वे 2000 में स्कूल लेक्चरर के नोट्स मिल रहे हैं, आपको चाहिए क्या? मत लीजिए ऐसे नोट्स। ऐसे नोट्स में से शायद ही कोई एक आधा क्वेश्चन आता है। आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, टाइम भी वेस्ट जाएगा और आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन पावर कैसी? हम जो पढ़ रहे हैं हमारा ध्यान उसमें लगा होना चाहिए। इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा, मेरे कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा वक्त आप कंपटीशन पे दीजिए। दूसरी बातों पे आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। इस बीच आप किसी से विवाद, झगड़ा, किसी प्रकार का ऐसा मैटर मत कीजिए जिससे आपका ध्यान भटके। आपका ध्यान 100% जो है वो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लगा होना चाहिए। चौथा है क्वेश्चन बैंक।
जब आप सब्जेक्ट मैटर तैयार कर लेते हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद को तैयार करने हैं, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। अगर आप बने बनाए नोट्स पढ़ते हैं तो इसमें रिस्क है। नोट्स आपको बुक से खुद बनाने पड़ेंगे कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले कई साल के कंपटीशन के पेपर्स इकट्ठे कीजिए, मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक मिलते हैं उनको लीजिए, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कहां से और कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अगला है फ्रेश माइंड। फ्रेश माइंड मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के आप स्नान वगैरह कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और आपको एक फ्रेशनेस मिले। और इसी के साथ आप अर्ली इन द मॉर्निंग ही तैयारी में जुट जाइए, फ्रेश माइंड से जुटिए। ऐसा नहीं कि कभी भी बैठकर, नहीं, फ्रेश माइंड से ही आप बैठिए। जब आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का समुद्र मंथन ना हो तभी आप अध्ययन कीजिए, वरना अध्ययन मत कीजिए। और जहां तक हो सके ऐसी सारी बातों को अवॉइड कीजिए जो हमारे सक्सेस के मार्ग में बाधा आती है। इसके बाद है सिक्स्थ कंसेंट, पावर ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का पावर होना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क जो है वो कार्य करता ही रहना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको कि समाजशास्त्र का पिता जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। अगर पिता की जगह जनक लिखा हुआ आ गया और आपको पता नहीं है कि पिता और जनक में क्या अंतर होता है, दोनों एक ही होते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि समाजशास्त्र का जनक कौन है तो कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे है। शब्द को बदल दिया। उसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको। सामाजिक भौतिकी का नाम बदल के सोशियोलॉजी रखा, तो सोशल फिजिक्स का नाम बदलकर क्या रखा? सोशियोलॉजी रखा, क्योंकि ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक में आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी याद कीजिए। जो टॉपिक्स हैं आपके, उसका नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, वरना कई क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट है कंप्लीट सिलेबस। आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। कोई भी मैटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका छूट जाए। अच्छा, एक बात और, जो सिलेबस के अंदर दे रखा है सिर्फ उसी की स्टडी करनी है। जो सिलेबस में नहीं है उसकी स्टडी नहीं करनी है। आपको जो है वो क्रीम इकट्ठा करना है, कचरा इकट्ठा नहीं करना। तो क्रीम क्या है? सिलेबस है। कचरा क्या है? इससे रिलेटेड बुक्स है, इस मैटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स का अध्ययन आपको नहीं करना, आपको सिर्फ जो है वो सिलेबस का ही अध्ययन करना है। तो इन 7 पॉइंट्स को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से याद कर लिया, अपने दिलो दिमाग में बिठा दिया, तो
निश्चित हो जाइए कि इस कंपटीशन में आप क्लियर होंगे। आपको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप शेयर नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी, लेकिन सक्सेस जो है वो आप नहीं बांट रहे। आप सिर्फ इस बात को दूसरों तक बता रहे हैं कि कंपटीशन क्लासेस YouTube पे चल रही है। आप ये नहीं बता रहे कि आप किस बुक से अध्ययन कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगला जो वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अन्यथा आप YouTube पे ढूंढते हैं, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हो सकता है आपको मिले या ना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।